अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस वाले से है कि अगर एक औरत ने हुला का केस अदालत में फ़ाइल किया, ठीक है? हुला की डिग्री पास होगी, उसके बाद उसने वो डिग्री यूनियन काउंसिल में सबमिट करवा दी। यूनियन काउंसिल में सबमिट करवाने के बाद उसने तलाक सर्टिफ़िकेट भी ले लिया, ठीक है? अब सारी प्रोसीडिंग्स जब अडॉप्ट हो गई, तलाक सर्टिफ़िकेट लेने के बाद उसने नादरा में जाके अपने आईडी कार्ड से हस्बैंड का नाम हटवा के अपने वालिद का नाम लिखवा लिया, ठीक है? अब मतलब कि ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट हो गया। हुला की डिग्री में जो हस्बैंड था वो नहीं आया था, एक्स पार्टी थी, ठीक है? अब 2 या 3 साल बाद उस औरत का राज़ीनामा हो गया अपने हस्बैंड के साथ, पैचअप हो गया उनका, ठीक है? और अभी वो कह रही है कि मैं नादरा दफ्तर गई हूँ, मैंने उनको कहा है कि मेरा आईडी कार्ड मेरे हस्बैंड के नाम से बना दें, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपका जो स्टेटस है वो डिवोर्स श्योर है, ठीक है? तो अभी हम आईडी कार्ड के ऊपर आपके हस्बैंड का नाम नहीं लिख सकते, आप दोबारा से जाके प्रोसीजर अडॉप्ट करें या इस डिग्री को खत्म करवा के आएँ, मतलब कि जो तलाक सर्टिफिकेट आपने इश्यू करवाया उसकी कैंसलेशन करवाएँ। तो अब क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा? सबसे पहली बात ये है कि जब भी औरत खुला का केस फाइल करती है, ठीक है? उसमें ये होता है कि हस्बैंड को नोटिस जाते हैं। हस्बैंड अगर आ जाए, वेल एंड गुड, नहीं आता, हुला की डिग्री पास हो जाती है। एक्स पार्टी का मतलब ये होता है कि जब हस्बैंड नहीं आता, ठीक है, उसको नोटिस जाती है लेकिन वो अदालत में पेश नहीं होता, औरत के बयान पे हुला की डिग्री पास हो जाती है, ठीक है। अब ये है कि तलाक सर्टिफिकेट औरत ने ले लिया, उसने आईडी कार्ड भी चेंज करवा लिया। अब जब 2 या 4 साल बाद उसका पैचअप हुआ है तो कानूनी तौर पे और शरीयत के लिहाज से, तो कानूनी तौर पे जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, शरई तौर पे भी ये जो हुला है ये एक तलाक कंसिडर की जाती है, ठीक है। अब जब इनका पैचअप हो गया है तो इन्होंने दोबारा से तजदीद निकाह करना है, ठीक है, मतलब कि नए हकमैर के साथ उसी हस्बैंड के साथ निकाह होगा। अब तजदीद निकाह हो गया, उसके बाद इनका जो निकाह नामा है वो रेडी होगा नए सिरे से, नया निकाहनामा रेडी होगा, उसको फिलअप करके नए थंब इम्प्रेशन नए हकमैर के साथ नया हकमैर लिखने होगा और जो आज की डेट्स हैं उन डेट्स में ही वो रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। और रजिस्टर करवाने के बाद आपने वो यूनियन काउंसिल में सबमिट करवाना है, वहां से आपने मैरिज सर्टिफिकेट लेना है और हो सके तो फतवा भी साथ लगा के उस यूनियन काउंसिल में सबमिट करवाएं, ठीक है, कि हमारा जो है वो अब दोबारा से निकाह हुआ है, हुला हुआ था और हस्बैंड की मर्जी शामिल नहीं थी इसमें। तो अभी जाके हम जब हमारा पैचअप हो गया तो हमने दोबारा से निकाह कर लिया, उस निकाह को रजिस्टर किया जाएगा। उसके बाद जो एमआरसी इशू होगा, कंप्यूटराइज मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है, वो आपने सर्टिफिकेट लेके नादरा जाना है, फिर आपका आईडी कार्ड चेंज होगा। एकदम से आप कहें कि मैं जाके नादरा वालों से अपना आईडी कार्ड चेंज करवा लूँ, हस्बैंड का नाम आ जाए, नहीं। जो प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया, अब उस प्रोसीजर को आपने वो कैंसलेशन करवानी है, फिर जाके आप अ, अपना आईडी कार्ड जो है वो चेंज करवा सकते हैं और नादरा के डेटाबेस में रिकॉर्ड में ये शो होगा कि आप उनकी बीवी हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि उस हुला की डिग्री को ही कैंसिल करवा लें। हाँ, अगर 5 या 6 या कोई 1 साल गुज़र गया है, 5-6 महीने या साल गुज़र गया है, तो आपका पैचअप हो गया, तो उसी अदालत के अंदर आप एप्लीकेशन भी दे सकते हैं हस्बैंड की तरफ से कि जो ये हुला की डिग्री पास हुई है, इसको सेट असाइड करवाना है। लेकिन अगर 3 या 4-5 साल गुज़र गए हैं, तो अभी वो जज भी वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, कौन-सी अदालत में पास की थी डिग्री नहीं पता आपको, या व्हाट्सएवर 100 मामलात हो सकते हैं। तो जो तरीक़ाकार है, वैसे भी आपने निकाह तो करना ही है। अगर तलाक सर्टिफ़िकेट इश्यू हो जाए ना, तो आपने दोबारा से तजदीद निकाह करना होता है। हाँ, अगर विद इन 90 डेज़ आपका पैचअप हो जाता है यूनियन काउंसिल के अंदर, तो फिर आपने तजदीद निकाह नहीं करना। वहाँ पे फिर आपने पेश होके अपना बयान देना होता है कि ठीक है, हमारा पैचअप हो गया, हम आपस में मियाँ-बीवी हैं, हमने रुजू कर लिया। लेकिन अगर 90 डेज़ गुज़र गए हैं, तो उसके बाद ये प्रोसीजर है कि आपने दोबारा से निकाह करना है और निकाह करने के बाद उसको रजिस्टर करवाना है और रजिस्टर करवाने के बाद आप जाके जो नादरा है वहाँ से आईडी कार्ड चेंज करवा सकती हैं। ये प्रोसीजर है। और इस हवाले से अगर आपको सर्विसेज़ चाहिए ऑनलाइन निकाह की या रजिस्ट्रेशन की या तजदीद निकाह आप करना चाहते हैं, तो जो नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर देगा वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी केस है, किसी भी किस्म का, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो तब भी आप जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर देगा वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो वो पेड है और अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।